अगर मैं कहूँ कि 1 से लेके 5 तक संख्याएँ हैं, ठीक है? अच्छा, एवरेज का मतलब क्या होता है ये बताना ज़रा। एवरेज का मतलब कुछ इस तरीके से समझना, मान लिया कि मेरे पास 4 सम संख्याएँ हैं, इवन नंबर्स हैं, 2, 4, 6 और 8, ठीक है? तो मैं कहूँगा इनका एवरेज निकालो, आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे और 4 से भाग दोगे क्योंकि 4 नंबर है, ठीक है? तो 6 4 10 8 20, तो ये हो जाएंगे 20 और 20/4, यानी दैट मीन्स कि आपको हो गया एवरेज 5 होगा, ठीक है? अब इसको मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ वो समझना। एवरेज का मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको एक समान वेटेज दिया गया है। मैंने कहा एवरेज का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको एक समान वेटेज दिया गया है, मतलब एक समान वैल्यू उनको कंसीडर किया गया है जब भी हम एवरेज की बात करते हैं, ठीक है? अब इसमें एवरेज, तो इसका मतलब आप कहोगे तो ये क्या, तो आप ये कहोगे, आप क्या कहोगे मेरे से कि अच्छा, तो मैं ये कह रहा कि 5 को भी आपको 2 को भी आपको 5 की तरह कंसीडर करना पड़ेगा। 5 को आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि 4 4 नहीं, 4 भी 5 है, और 6 6 नहीं, 6 भी 5 है, और 8 8 नहीं, 8 भी 5 है। कुछ अटपटा आपको लग रहा होगा, ठीक है? लेकिन एवरेज का रियल एप्लीकेशन यही है। जब भी आप एवरेज की बात करते हो तो एवरेज कहता है कि भले ही कलेक्शन जो हो, नंबर आपके पास जो भी हो, भले ही उनमें डिफरेंसेस हों, अनइक्वल हों, लेकिन जब भी आप एवरेज के सेंस में आओगे तो उन सभी संख्याओं को एक ही एवरेज वैल्यू को एज्यूम करना पड़ता है। दैट मीन्स कि वो 2 2 ना रह के 5 हो जाएगा, 4 4 ना रह के 5 हो जाएगा, 6 6 ना रह के 5 हो जाएगा, 8 8 ना हो के 5 हो जाएगा। कैसे होगा मैं अभी बता रहा हूँ। करना आपको ये रहता है कि जो भी संख्याएं होती हैं तो आपको वो बेस नंबर से ज़्यादा देखना होता है या कम देखना होता है। जिसमें कम होगा उसमें संख्याएं डाली जाएंगी और जिसमें ज़्यादा होगा उसमें से वो संख्याएं निकाली जाएंगी। तो अब सवाल ये आता है कि किससे ज़्यादा होगा और किससे कम होगा, तो उस एवरेज वैल्यू को बेस पकड़ना। एवरेज वैल्यू आपका बेस की तरह काम करेगा और आपको देखना कि 5 से ज़्यादा 8 में कितना है, आप कहोगे 2 4 6 8, आप कहोगे 8 में जो है वो +3 है, तो ये 5 हो जाएगा, 3 निकाल दोगे तो। 6 में कितना है, आप कहोगे अगर मैं +1 निकाल दूँ तो ये जो होगा ये 5 हो जाएगा। फिर मैं कहा 4 में 5 होने के लिए कितना चाहिए, आप कहोगे कि इसमें 1 की कमी है। मैं कहा 2 से 5 में जाने के लिए कितना चाहिए, आप कहोगे इसमें 3 की कमी है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका 3 इसको मैं दे दूँ और इसका 1 मैं इसको दे दूँ, तो अब देखो सबका वैल्यू जो होगा वो 5 कंसीडर हो जाएगा। और यही एप्लीकेशन मैं अभी डील करने वाला हूँ। आपको अगर इसको डिटेल में जानना है, आप मेरे एवरेज वाले वीडियो पे जाओ, उसका फंडामेंटल वीडियो 1 देखो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए बस इतना समझो कि सारी संख्या जब भी एक कलेक्शन में, भले ही उनका वैल्यू अलग अलग हो, लेकिन जब उनको एवरेज में कंसीडर किया जाता है तो ये मान के चला जाता है कि सारी संख्याएं एक समान हैं और जिसके पास कम है उसके पास ज़्यादा, जो एवरेज वैल्यू से ज़्यादा रखे हुए होगा इंडिविजुअल एलिमेंट, वहाँ से वो वैल्यू उठा के और कम वाले में डाल देंगे हम, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ फर्स्ट। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में, ये इस तरीके के एज के जब भी प्रॉब्लम है कि एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 27 ईयर्स व्हेन दे मैरिड 4 ईयर्स अगो, ठीक है? 4 साल पहले शादी के समय उनका एवरेज एज इतना था और शादी के इतने सालों के बाद उनका एवरेज इतना हो जा रहा है। तो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक काम करना होता है और वो ये करना होता है कि आपको उस प्रेजेंट पास्ट से प्रेजेंट के सीन में आना होता है और फिर प्रेजेंट के बाद जो भी फर्दर प्रोसीडिंग करनी होगी वो करेंगे। कहने का मतलब है कि दो लोगों का एज शादी के समय था 27, 4 साल पहले, तो 4 साल बाद जब मैं आऊँगा तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, तो दोनों लोगों का आज का एज होगा वो 31 ईयर्स होगा, ठीक है? अब ये मत कहना कि दो लोग हैं तो 4 दूनी 8, दैट मीन्स कि 27 में 8 ऐड करोगे, नहीं। एवरेज की बात हो रही है ना, तो एवरेज का मतलब क्या है कि पहले का भी 4 साल इंक्रीज हुआ, दूसरे का भी 4 साल इंक्रीज हुआ, 2 से जब डिवाइड करोगे तो 8/2 दैट मीन्स कि 4, तो इंक्रीज कितना होगा 4 ईयर्स, ठीक है? चलो सर, तो प्रेजेंट एज का रेशियो क्या हो जाएगा, पास्ट में था कि दो व्यक्तियों का एज जो था वो था, अच्छा ये दो तीन एग्जाम्पल देखोगे समझ जाओगे, ज़्यादा समझना होगा तो एवरेज की वीडियो पर चले जाना, ठीक है? ये देखो, प्रेजेंट में दो लोगों का जो एज है वो हो रहा 31, क्या रहा इसमें कि एक बच्चा आ रहा, तो एज कितना हो जा रहा, तो आप कहोगे एज जो है, सो प्रेजेंट टाइम में अगर इन तीनों का देखा जाए तो वो हो रहा 21। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जब भी आप एवरेज, ये तो एवरेज बता रहा ना, ये वैल्यू 21 मेरे को एवरेज बता रही तीन लोगों की, तो मैंने क्या कहा था कि एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कि भले ही वैल्यू कुछ अलग हो, भले ही ये 31 हो, लेकिन मैं 31 ना समझूंगा, मैं ये समझूंगा कि सभी को 21 दिए गए, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि ये 21 है और ये भी 21 है, तो फिर आप कहोगे कि अरे यार ये 21 से तो ज़्यादा है, मैं कहूँगा कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 21 से 31 दैट मीन्स कि 10 ज़्यादा है, कहोगे ना कि 10 ज़्यादा है, प्लस में है, तो मैं कहूँगा 10 ही ज़्यादा है क्या, तो आप कहोगे नहीं, 10 गुना 2, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं ना, एक आदमी होता तो 10 होता सर, यहाँ पे तो दो हैं तो 10 दूनी 20, दैट मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादा कितना है, यहाँ पे ज़्यादा है 20। अब जब ज़्यादा 20 यहाँ पे है तो यहाँ पे 20 कम होगा, क्योंकि तभी तो ये कैंसिल होगा, ठीक है? कैंसिल होगा तभी तो जीरो होगा, दैट मीन्स कि हमें ज़्यादा रखना ही नहीं है, हमें एकदम बैलेंस कर देना है, दैट मीन्स कि प्लस माइनस का वैल्यू कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो 20 जब इधर ज़्यादा है तो 20 इधर कम होगा, यानी कि ये 21 ना होके कितना होगा, 20 कम करोगे तो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि बच्चे का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 1 साल। समझ में आया? ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना, बैकवर्ड जाके आपको पता चल जाएगा, ठीक है? बैक करके देख लेना वीडियो, आपको समझ में आ जाएगी, 2 बार 3 बार देखोगे ये कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगी। क्या 3 ईयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स 5 मेंबर्स 5 मेंबर्स 5 मेंबर्स 17 ईयर्स, कब था, 3 साल पहले, प्रेजेंट में आना पड़ेगा, तो 5 का 20 ये हुआ ना, देख लेते फिर 20 प्लस
कह रहा बेबी हैविंग बीन बॉर्न द एवरेज ऑफ द फैमिली से टुडे, तो बीच में एक बच्चा भी जन्म लेता है। अब जो हो गए वो हो गए 6 लोग। और कह रहा अभी भी अगर मैं देखूँ तो जो एवरेज एज है वो अभी भी 17 ही है, 17 ईयर्स ही हैं। ठीक है, तो शिशु की वर्तमान आयु क्या है? तो मैंने क्या कहा, ये मेरा परसेंटेज है। एवरेज को बेस पकड़ो और बेस से देखो कितना ज़्यादा कितना कम। आपने पकड़ा एवरेज 17 बेस, और बेस से ये कहा कि 17 से ये कितना ज़्यादा है? आपने कहा 3 ज़्यादा है। मैंने कहा 3 ज़्यादा है श्योर? तो आप कहोगे नहीं, 3 जो ज़्यादा है वो 5 लोगों में ज़्यादा है। दैट मीन्स कि 5 से आप गुना करोगे तो आप कहोगे कि ये +15 है। अच्छा, बेस वैल्यू 17, तो ये भी 17 की तरह काम कर रहा था और ये भी 17 की तरह काम कर रहा था। इसमें 17 से ज़्यादा 3 था, 17 से ज़्यादा 3 था 20, और फिर चूंकि 5 लोग थे तो ये 3 ना होके ये कितना था? 15 ज़्यादा था। तो यहाँ पे 15 ज़्यादा, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसको जीरो करना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होना? कम होना पड़ेगा। कितना? 15। तो 17 प्रेजेंट था लेकिन 15 कम हो गए, तो प्रेजेंट एज क्या हो गई? 2 साल। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा था एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ द सन। इसमें कुछ करना नहीं, बस वही चीज। आफ्टर 1 ईयर एंड इन्फेंट वाज बोर्न एंड आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ मैरिज। शादी के 6 सालों के बाद की बात हो रही है। शादी के 6 सालों के बाद, दैट मीन्स यहाँ पे कर लोगे आप, यहाँ पे कर लोगे आप 42 और 6 48, कितने लोगों का? 3 प्रेजेंट एज। ठीक है, अच्छा इसके बाद 2 लोग और आके जुड़ गए। कितना इनका एज है वो मालूम नहीं है, लेकिन वर्तमान में इन पांचों का जो एवरेज एज है वो है 36। दैट मीन्स कि हमको इसको भी 36 मान के चलना पड़ेगा और इसको भी 36 मान के चलना पड़ेगा। अभी 36 से कितना ज़्यादा है? तो ये है मेरा +12 ज़्यादा, और ये मैं कहूँगा +12 ज़्यादा है क्या? आप कहोगे नहीं, 3 लोगों में ज़्यादा है ये। दैट मीन्स कि ज़्यादा कितने? +36, 36 ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँगा, तो इसमें से भी तो फिर घटाना पड़ेगा। इसमें से घटाओगे ना तो आप कहोगे ठीक है 36 ला के इसमें से घटा देते हैं, तो फिर जीरो हो जाएगा। नहीं, ये मेरा एवरेज वैल्यू है ना, ये तो मेरा ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, ये जबकि एवरेज वैल्यू है, तो उसको भी तो एवरेज में चेंज करना हो। तो एवरेज में चेंज करने के लिए 36 को क्या करना पड़ेगा? कितने लोगों में डिवाइड करना है? 2 लोगों में। दैट मीन्स 18। ठीक है, यानी कि एवरेज रेशियो जो है वो कितना घट जाएगा? 18। तो 36 ना रह के अब कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा 18। ठीक है, अब कह सकते हो कि वर्तमान में 2 लोगों का अगर एवरेज एज 18 है, मदर और सन का एवरेज एज जो है, एवरेज एज इसका ज़रूरत है नहीं, अब एवरेज एज जो है वो 18 है। तो मदर और सन का परसेंटेज का सम क्या हो जाएगा? आप कहोगे 36। अच्छा एक चीज़ देखना, शादी के 1 साल के बाद सन होता है, बच्चा होता है, और शादी मान लो यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसके 1 साल के बाद एक सन होता है, और शादी के 6 सालों के बाद अभी प्रेजेंट का एज का ये दे रहा है एवरेज, और सम ये दे रहा है। ठीक है, तो 6 सालों के बाद ये 1 साल, तो ये जो गैप हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5 ईयर्स। दैट मीन्स कि बच्चा जो है वो 5 सालों का हो चुका है। तो 5 साल जब इसमें से घटा दोगे आप, प्रेजेंट एज जब घटा दोगे तो बच्चा का एज होगा वो नील हो जाएगा। दैट मीन्स कि 31। तो मदर का प्रेजेंट एज अभी के वर्तमान समय में मदर का जो एज होगा वो 31 ईयर्स होगा। और मेरे से पूछ कर रहा फाइंड द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के समय कितना? तो शादी के समय गैप कितना था? 6 ईयर्स का। तो 31 में से जब आप 6 ईयर्स सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 ईयर्स होगा। तो मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। डू लाइक एंड कमेंट, ये यार नेसेसरी है, मैंडेटरी है। हमेशा की तरह मैं कह रहा, सब्सक्राइब कर लो। क्वालिटी कंटेंट अगर आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी कंटेंट है और पढ़ाने का तरीका आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, शेयर कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।